सिद्धिभ्यः सिद्धों की वंशजी गुरुवर अरिहंतों की नंदन है, जिन वाणी की आप लाडली कलियुग में ये कुंदन है। पाप ताप संताप विनाशक जिनकी पति रज चंदन है, यथा जात निर्ग्रंथि गुरु की चरणों में नित्य वंदन है। यथा जात निर्ग्रंथि गुरु की चरणों में नित्य वंदन है। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री चंद प्रभ भगवान की, देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, उत्तम आर्जव धर्म की जय बोलिएगा। परम पूज्य 105 अर्घ रत्न वर्धस्व सुनंदिनी माता जी की, समस्त आरिका संघ की बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी। यहाँ श्री जिनेन्द्र देव के पादमूल में उपस्थित आत्मोत्थान के पर्वों को मनाने हेतु उत्सुक आप सभी धर्म स्नेही सच श्रद्धालु पुण्य आत्मा महानुभाव, आज पर्युषण पर्व का तृतीय दिन। चर्चा चल रही थी 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा, और सत्यता तो ये है जब पुण्य का उदय हो और चित्त पुण्य में लगा हो, तब दिन पक्ष और माह भी ज्ञात नहीं होते। आज उत्तम आर्जव धर्म, पहले दिन आपने संकल्प लिया कि इन 10 दिनों में हम मुस्कुराते रहेंगे। द्वितीय दिन आपने संकल्प लिया था और पालन भी किया होगा। आप करके अपने अहंकार को तोड़ेंगे, आप करके ही बातचीत करेंगे। आप लोगों ने पुरुषार्थ और प्रयास भी किया होगा। कितने लोगों ने किया? कुछ ने किया। कितने लोग भूल गए और कितने लोगों ने जानबूझकर नहीं किया? जिन्होंने किया और जो भूल गए उनके अलावा तो सब तृतीय श्रेणी में आ जाते हैं। उत्तम क्षमा धर्म को आत्मा में धारण करने के बाद ही उत्तम मार्ग को स्वीकार किया जा सकता है, और जब उत्तम मार्दव धर्म आ जाए, विनम्रता अंतरंग में आ जाए, तभी उत्तम आर्जव धर्म का प्रकाश हो सकता है।
उत्तम मार्दव धर्म अकड़ को खत्म करने की बात करता है। और अकड़ मुर्दा में होती है। मुर्दा व्यक्ति का शरीर क्या होता है? अकड़ जाता है। यानी मुर्दा व्यक्ति अकड़ता है और जीवित व्यक्ति, उसमें अकड़न नहीं होती। तो जिस व्यक्ति के परिणामों में अकड़न है तो समझ लें कि चलता फिरता, और जिस व्यक्ति के परिणामों में विनम्रता है, कोमलता है, ऋजुता है, तो समझ लें कि ये व्यक्ति वास्तव में जीवित है। और जिस व्यक्ति के अंतरंग में विनम्रता आ गई, वही उत्तम आर्जव धर्म को धारण कर सकता है। कई बार तो व्यक्ति का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वे जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन में सम्मिलित नहीं होना चाहता। कारण वो चाहे सामने वाले को बतलाए, चाहे कुछ भी कहे, पर सत्यता तो यही है, कारण वही अंतरंग का अहंकार जो उसे झुकने नहीं देता। किंतु जब आपने कल अहंकार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो आज आप उत्तम आर्जव धर्म को सुनने और धारण करने के लिए भी योग्य हो गए। आज उत्तम आर्जव धर्म जो आपको आपकी बनावटी दुनिया से बाहर निकालने वाला है। सही की दुनिया कुछ और, इंस्टा की दुनिया कुछ और। डीपी, इंस्टा, फेसबुक या जितने भी सोशल मीडिया पर व्यक्ति जैसा दिखता है, क्या वास्तव में वो वैसा ही है? सही सही बताएं, वैसा ही है? नहीं है। यानी जैसे हैं वैसे दिख नहीं रहे, इसे ही कहते हैं छल। और जैसे हैं फिर वो दुनिया कोई भी हो, वहाँ पर वैसे ही रहना, ये कहलाती है सरलता, ये कहलाती है सहजता, और यही है उत्तम आर्जव धर्म। डीपी पर, इंस्टा पर मुस्कुराते हुए तो हर कोई दिखता है, पर उससे जाकर के पूछो कि आप वास्तव में इतना ही मुस्कुराते हो? इतना तो आज छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। उसके सामने यदि मोबाइल ले आए, फोटो क्लिक करने लगे, तो वो बच्चा भी कहेगा 1 मिनट, ऐसे ऐसे हाथ पैर करेगा, अब ठीक है, स्माइल दिखाने के लिए वो भी मुस्कुराने लगता है। किंतु दिखाने के लिए कुछ भी काम करें, उससे आपको कुछ प्रतिफल प्राप्त होने वाला नहीं है। जो हैं वो रहें, जो नहीं है वो बनने का प्रयास करना, दिखाना कुछ और, अंदर से कुछ और। आप लोग पढ़ रहे थे, मन में हो सो वचने उचरिए, वचने हो ये सो तन सो करिए। यानी जो मन में है वही मुख पर होना चाहिए, और जो कह रहे हैं वही करना चाहिए। कहना कुछ, करना कुछ। फिर आप लोग एक कहावत बोलते हैं ना, मुख में राम। अच्छा, यदि ऐसा है तब तो बहुत गलत है, क्योंकि कह कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कैमरे से फोटो लेनी हो, पहले कैमरे आते थे, उसमें 3 लेंस होते थे, आज का तो हमें पता नहीं। पहले वाले को घुमाया, दूसरे वाले को घुमाया, तीसरे वाले को घुमाया, फिर जब तीनों एक लाइन में हो गए तब जाकर के सामने इमेज तैयार होती थी, सामने वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता था, फिर फोटो क्लिक कर पाते थे। यानी मन, वचन, काया, जब ये तीनों एक हो जाएं तब समझ लेना आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और आप लोग अपने रोज़ के जीवन में देखिए, कोई व्यक्ति आपको सामने मिला, चलो तिजारा क्षेत्र है, और क्षेत्र होने के लिए लोग अक्सर यहाँ आते रहते होंगे, आपको आपका कोई रिश्तेदार मिला, कोई मित्र मिला, मुस्कुराए, चलो भाई घर चलो, और अंतरंग में क्या चल रहा होगा? अब आप मुस्कुरा रहे हैं,
बोले भैया रोज़ रोज़ का आना जाना है, घर आ गए तो काम बढ़ जाएगा। लेकिन बाहर से मुस्कुरा के क्या कह रहे हैं, चलो भैया चलो, हम तो कब से आपका इंतज़ार देख रहे थे। सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, क्या है ये, मायाचारी। नारकियों में क्रोध की अधिकता होती है, मनुष्यों में मान की अधिकता होती है, और तिर्यंचों में मायाचारी छल कपट की अधिकता होती है। जो व्यक्ति जितना छल कपट करता है, जितना ज़्यादा छल कपट, समझ लो तिर्यंच गति का उतना अधिक बंद करता चला जा रहा है। एक छोटा सा जीव भी, चींटा है, उस पर भी एक बार हाथ लगाना तो वो 1 मिनट के लिए ऐसे हो जाएगा जैसे वो मर गया हो, और कुछ क्षण बाद फिर वो चलना शुरू कर देगा। मायाचारी, और मायाचारी का ही फल है तिर्यंच अवस्था। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने वारसाणु वेखा में आर्चव धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, मोतूणि कुडिल भावम णिम्मल हृदयेण चरति जो समणो अच्चव धम्मम तय्यो तत्सदु संभव दिणियामेणा। यानी मोतूण कुटिल भावम, कुटिल भावों को छोड़ करके, वक्र भावों को, टेढ़े मेढ़े भावों को छोड़ करके, णिम्मल हृदयेण चरति जो समणो, जिनका हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, कांच की तरह, स्फटिक की तरह, निर्मल जल की तरह, और पुनः अपना आचरण करते हैं, उसे ही आर्जव धर्म कहते हैं। उन्हीं के आर्जव धर्म संभव है, श्रमणों के आर्जव धर्म संभव है। वो इस धर्म का पालन करते हैं और श्रावक जन धर्म का अभ्यास करते हैं। कैसे अभ्यास करते हैं, करना है, क्या बनना है, क्या बनना है, भगवान बनना है। क्या बनना है, वाह, छोटे छोटे पोस्ट के लिए, छोटी छोटी डिग्रीज के लिए तो इंटर्नशिप चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तीनों लोकों का वैभव जब चाहिए, तीनों लोकों के राजा यानी भगवान बनना हो, उसके लिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है ही नहीं। क्या ज़रूरत है, आप लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं, बिना प्रैक्टिस के ही भगवान बन जाएंगे। ऐसा है क्या, वाह, आप लोगों की बुद्धिमानी, आप कह रहे हैं नहीं बनेंगे, यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये 10 दिन आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले दिन क्षमा को धारण करने की प्रैक्टिस, दूसरे दिन मार्दव को धारण करने की प्रैक्टिस, पर क्षमा छोड़ तो नहीं आई। जब फर्स्ट से सेकंड क्लास में आते हैं तो फर्स्ट क्लास का कोर्स छूट जाता है, जितना सीखा है सब छूट जाता है, ये सेकंड में काम आता है, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का फोर्थ में काम आता है ना, यानी पीछे का छूटता नहीं है। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं एक एक धर्म की प्रैक्टिस करते जाएं और पीछे वाला धर्म भूल जाएं, उन सबको भी साथ लेकर के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आर्जव धर्म, इसका अर्थ यदि हम प्रैक्टिकल लाइफ में लें तो वार्म हार्टेड होना, संवेदनशील होना, बहुत सरल, बहुत सहज होना, ईमानदार होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टवादिता। कई बार लोग कहते हैं छल करना जानता तो लोग मुझे अच्छा समझते, आज दुश्मन बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ऐसे आज के लोग कहते हैं कि यदि साफ साफ बोलने की आदत नहीं होती, छल करने की आदत नहीं, छल करना जानता तो मेरी सब लोगों से मित्रता होती, किंतु क्योंकि मैं निश्चल हूँ तो ऐसा लगता है आज पूरा ज़माना ही मेरा दुश्मन सा बन गया है। किंतु ऐसा नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये रिश्ते हैं साहब, विनम्रता से पलते हैं, छल से नहीं। विनम्रता से झुक कर के तो रिश्तों को निभाया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, छल के साथ उन्हें आगे ले जाया ही नहीं जा सकता।
इसीलिए सबसे पहला काम हमें ये करना है, छल को छोड़ने का प्रयास करना है। अपने बोलने से पहले सोच लेना, मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे मन में है, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं सबसे कहता हूँ। यदि नहीं तो फिर अपने आप को तुरंत बदलने की आवश्यकता है। आर्जव धर्म का आशय है किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी के साथ छल नहीं करना, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। और विश्वासघात भी उसके साथ किया जाता है। व्यक्ति छल देकर, धोखा देकर, विश्वासघात करके कई बार खुश होता है, इतने का माल इतने में बेच दिया। वो तो पागल था, उसे पता ही नहीं। वो पागल नहीं, उसे आप पर आंख बंद करके विश्वास था। और विश्वास तोड़ने वाला, विश्वासघात उसी के साथ किया जा सकता है जिसको आप पर विश्वास हो। और विश्वासघात का फल स्वयं के साथ भी कभी वैसा ही छल होगा, इससे मिलता है। हम आज आपको मना नहीं करते कि आप छल ना। आवाज़ लौट करके आई, कौन है बताऊं? आवाज़ लौट करके आई, बताऊं? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आवाज़ लौट करके आई, मैं तुझे। वो डर गया बच्चा, भागता भागता माँ के पास गया। माँ को बताया, माँ जंगल में भूत है, उस कुएं में भूत रहता है और मुझे मारने की बात कर रहा था। माँ ने कहा, अच्छा बेटा। माँ ने सारी बात समझी। माँ बहुत बुद्धिमान थी और पहले की माँ और पिताओं को पेरेंटिंग पढ़ाई नहीं जाती थी। पहले कोई पेरेंटिंग जैसे ना तो कोर्स थे और ना ही बुक्स थी, लेकिन फिर भी बच्चों के संस्कार और संस्कृति आज भी उनके उदाहरण दिए जाते हैं। और आज चाहे पेरेंटिंग के कितने कोर्स हो जाएं और पेरेंटिंग की कितनी बुक्स आ गई, पर फिर भी बाहर का ज्ञान और बाहर का उधार का विवेक काम नहीं आता, अंतरंग से होता है। वह माँ पढ़ी नहीं थी पर गुणी ज़रूर थी। पहले के लोग पढ़े हों या ना हों पर गुणी बहुत थे, गंभीरता थी, समाज परिवार को समेट कर रहना जानते थे। और आज भले ही पढ़ कितना भी लें पर गुन्ना शायद दिखता नहीं है। वो समझदारी, वो बांधने वाली व्यवहारिकता वो उनमें दिखती नहीं है। किंतु वो माँ तो पहले की थी। हो सकता है आज भी कुछ माएँ ऐसी हों और हैं, उनका भी अभाव नहीं। वो अपने बच्चे को लेकर के बाहर गई और बाहर वहीं गांव के बाहर उस कुएं में दिखा बेटा। बोले माँ इसमें। माँ ने कहा, अच्छा मैं कुछ दूर खड़ी हूँ, तू जाकर के वैसा ही करना जैसे मैंने तुझे समझाया है। बोले ठीक है माँ। वो बच्चा गया, कुएं में आवाज़ लगाई, भैया। आवाज़ लौट करके आई, भैया डरना नहीं। आवाज़ लौट करके आई, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आवाज़ लौट करके आई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। आवाज़ लौट करके आई, आज से मैं तुम्हारा। अब वो खुश होता हुआ माँ के पास आया, माँ उस कुएं में भूत नहीं था, उस कुएं में तो मेरा भाई रहता है और उसने मुझसे कहा है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सत्यता तो ये है, कुएं में ना भूत था और ना अब भाई है। हम जैसे हैं हमें दुनिया वैसी दिखनी शुरू हो जाती है। हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार लौट करके मिलना शुरू हो जाता है। हमारी सरलता, सहजता, यदि हम सरल होते हैं तो सब सरल ही सरल दिखाई देते हैं। यदि अपने अंतरंग में गरल भरा हो तो ये कहीं घुमा फिरा कर बात तो नहीं कर रहा, फिर हमें सबके अंदर गरलता ही दिखाई देती है। और ध्यान रखना, दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो,
जिसने भी दगा किया है उसके जाके घर देखो। जिस व्यक्ति ने भी कभी किसी के साथ धोखा किया, किसी को ठगा है, किसी के साथ छल कपट किया है, ऐसा वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह पाया। आज नहीं तो कल कई बार व्यक्ति कहते हैं उस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे इतने रुपए रख लिए, मेरे साथ ऐसा बुरा कर दिया, पर मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ? सबके साथ लगभग हुआ है, और सबका नहीं तो सुना है। ऐसी बातें कहते सुना होगा सबको। महानुभाव, आज धोखा नहीं किया, किंतु पूर्व में कहीं ना कहीं धोखा किया था। आज वही हमारे सामने चल कर के आ गया। एक भी कर्म व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। इसीलिए यदि धोखा हो जाए तो ये सोचकर परिणाम शांत कर लेना, मैंने कभी किसी को धोखा दिया था, आज वो ऋण चुक गया, आज ये कर्म उदय में आकर के खिर गया। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम इस कर्म का बोझा लेकर मुझे आगे नहीं बढ़ना पड़ा। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर न्यायपूर्वक धन का अर्जन कर रहे हो तो न्यायपूर्वक भोग पाओगे, और अन्यायपूर्वक धन का अर्जन कर रहे हो, छल से कर रहे हो, धोखे से कर रहे हो, तो जैसा धन आया है ना, ठीक वैसा ही निकल जाएगा। चाहे बीमारियों में निकले, चाहे कोर्ट में निकले, चाहे इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, चाहे चोरी हो जाए, कुछ भी होगा, लेकिन धन को ना तो भोग पाओगे ना दान कर पाओगे यदि अन्याय का धन है तो। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताते हैं। एक बार किसी गांव में एक महिला रहती थी। वह दूध निकालती अपने, और घर में लगभग 10-12 गायें थीं। एक कैन में भरती, नदी पार करती और दूध बेचने जाती थी। अब उसका जो बेचने का तरीका था वो बड़ा अच्छा था, मीठा मीठा बोलती। धीरे धीरे करके उसके मन में लालच आने लगा, और लालच में क्या किया? दूध में क्या करेगा कोई? आप तो जानते हैं, आपने किया नहीं है किंतु भोगा ज़रूर है। तो दूध में पानी मिला दिया और धीरे धीरे करके उसका लालच बढ़ता चला गया। और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं, और व्यक्ति का लालच रुकता कहाँ है? उसका भी रुका नहीं। पानी में दूध या दूध में पानी मिला रही है, समझ में ही नहीं आता। लोगों ने शिकायत भी की, वहाँ और कोई दूध वाला था भी नहीं, तो वो जितना धन लेती और जैसा दूध देती सब लोग लेते। उसके पास कुछ ही दिनों में बहुत सा धन हो गया। उसने उस धन से सोने की एक सुंदर सी नथ बनवाई, और नथ बनवा करके अब उसने उस नथ को पहना। और व्यक्ति पहनता है तो दिखाना भी चाहता है। अब वो उस नथ को पहन करके नदी पार करके डेली जाती, और जब भी किसी से बात करती तो एक बार तो नाक पे हाथ लगा ही लेती, लोगों की दृष्टि पड़ जाए, कदाचित ना गई हो तो। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन हुए, लौट करके आ रही थी। नाव, जलीय मार्ग था, नाव से आ रही थी। नाव किनारे पर आकर लगी ही थी। उस नदी किनारे पेड़ था, पेड़ पर बंदर बैठा हुआ था, और बंदर तो होता ही चंचल है। वह तुरंत उस पर झपट गया। झपटी सो नथ पर झपटा और नथ खींच ली। बंदर के हाथ में नथ नहीं रही, नथ नदी में गिर गई। वो ग्वालिन, उसके नाक भी कटी, नथ भी गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। तो व्यक्ति यदि अन्याय से धन कमाता है, छल से धन कमाता है, धोखे से धन कमाता है, कुछ मिलावट करके बेच रहा है, या जितना परिश्रम नहीं कर रहा उससे ज़्यादा पारिश्रमिक चाह रहा है, अगर वो एक एम्प्लॉय भी है, कहीं जॉब भी कर रहा है, उसमें भी यदि जितना काम मिला उसे ईमानदारी से नहीं कर रहा और चार्जेस ज़्यादा चाह रहा है,
तो ये भी छल कपट और मायाचारी है। व्यक्ति जितना करे उतना चाहे, और जितना चाहे तो उतना करना शुरू कर दे। महानुभाव, यही है उत्तम आर्जव धर्म। अपने मन को बच्चों सा सरल बना लेना। लोग कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे बड़े भगवान का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में भोलापन है, सरलता है, सहजता है। और बच्चे अगर कोई सही बात भी सबके सामने कह दें तो लोगों को हंसी आ जाती है, मुस्कुरा देते हैं, गुस्सा नहीं आता, बोले देखो सच बोल रहा है। तो बच्चों को भगवान का रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें निश्चलता है, सरलता है, सहजता है। और जिस व्यक्ति में निश्चलता, सरलता, सहजता है, वो चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो, वो हर व्यक्ति भगवान का रूप है। जिसके अंदर सरलता है वही परमात्मा बन सकता है। आप लोग पूजन में पढ़ते हैं, मुनि मन समय उज्ज्वली नीर प्रासुक गंधे भरा। यानी आप कैसा नीर चढ़ा रहे हैं भगवान को, कैसा क्षीरोदधि से लाए तो कई बार पढ़ते हैं, चंद्रकांत मणि में से निकल रहा है वैसा भी पढ़ते हैं। पर यहाँ तो कह रहे हैं मुनियों के मन जितना निर्मल होता है उतना निर्मल नीर भगवान में लेकर के आया हूँ। तभी तो मुनिराज धरती के देवता माने जाते हैं, तभी उन्हें हम चलते फिरते तीर्थ कहा करते हैं, तभी उन्हें पंचम काल के तीर्थंकर कहा करते हैं, क्योंकि उनके मन की ये निर्मलता है, सरलता है और सहजता है। महानुभाव, हमें बगुले जैसा नहीं बनना, मन में कुछ और, आंखें बंद। बगुले का उदाहरण सुना है ना, कैसे खड़ा होता है? एक पैर पर आंखें बंद करके तपस्या कर रहा है। क्या कर रहा है? इंतज़ार कर रहा है मछली आए मैं झपटूं। यानी दिख कुछ और रहा है और मन में कुछ और है। तो ऐसी प्रवृत्ति हमें कदाचित भी नहीं करनी। जब तक मन बगुला बना है तब तक धर्म के अंश को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज से प्रयास करेंगे कि हम जो हैं सो हैं भैया, देख लो हम तो ऐसे ही हैं। एक अम्मा जी की बात बताएं, उनकी सरलता सहजता की। सरलता होती कैसी है? एक बार घर में सब बच्चे दूर दूर से आए थे, मिले। अम्मा जी भी बड़ी खुश हो रही थी। जब भाई बहन कहीं दूर दूर रहते हैं और रिश्तेदार सब आकर एक दिन मिले तो वैसे ही उत्सव सा हो जाता है। बच्चों ने उस दिन डिसाइड किया, बोले पहले घरों घरों में कैमरे मोबाइल्स ये सब नहीं था, बोले चलो फ़ोटो खिंचवा कर आते हैं, स्टूडियो पर चलते हैं, पता नहीं दोबारा कब मिलना हो। घर के सब लोगों को इकट्ठा किया। अपनी दादी से कहने लगे, दादी चलो। दादी ने पूछा कहाँ? बोले दादी फ़ोटो खिंचवाने। दादी ने कहा अरे भाई मैं कहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवाऊँगी, अब तो उम्र हो गई। बोले नहीं नहीं दादी माँ चलो ना। दादी ने कहा ये सब तो तुम लोगों को शोभा देता है, बस ठीक है मुझे नहीं खिंचवानी, कह दिया एक बार। जब देखा दादी ने मना कर दिया, बच्चे जीने से नीचे उतरने लगे। दादी ने पीछे से आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों। हाँ दादी, मैंने कह दिया ना, मेरी फ़ोटो मत खिंचवा लाना। बच्चे हंसने लगे, बोले दादी माँ जब आप चलोगी ही नहीं तो आपकी फ़ोटो कहाँ से खिंचवा करके लाएंगे। दादी माँ कहने लगी भैया मुझे क्या पता, मुझे लगा तुम कहीं खिंचवा कर ना ले आओ। तो ऐसी सरलता, निश्चलता, सहजता जब मन में होती है, बच्चों सा भोलापन जब मन में होता है तो ये संसार भी बहुत अल्प होता है। छल बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। व्यक्ति अपना छल कितना भी छिपाए, कितना भी छिपाए, वो ये सोचे कि मेरा छल किसी को दिख नहीं रहा, पर आप लोग भी जानते हैं, आपके साथ जीवन में हुआ होगा कि सामने वाला आपके साथ छल कर रहा है, आपको पता है पर आप चुप रह जाते हैं। कभी हुआ है? कई बार मुस्कुरा गए पर पता चल जाता है कि सामने वाला छल कर रहा है।
जब हम सामने वाले का छल पकड़ रहे हैं तो क्या सामने वाला हमारा छल नहीं पकड़ेगा? क्या बुद्धिमान भगवान ने हमें ही बनाकर भेजा है? सामने वाले के पास भी बुद्धि है। छल सब समझते हैं, किंतु ये छल हमारे जीवन को एक कौड़ी का नहीं बनाता। ये मायाचारी व्यक्ति को धूमिल कर देता है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देता है। इसीलिए अब छल में नहीं, सच में जीना है। छल में तो बहुत जी लिए, अब छल की दुनिया से बाहर निकलना है। आपने जो झूठी दुनिया बाहर तैयार कर रखी है, उस बाहर की झूठी दुनिया से निकल करके सच की दुनिया को स्वीकार करना है, देखना है, अनुभव करना है। महानुभाव, उत्तम आर्जव धर्म हमारे परिणामों में निर्मलता, सरलता, सहजता जो मन में है, वही कई बार बच्चों को देखते हैं, बच्चों में छल। क्या करते हैं? बोले मेरी तो एग्ज़ाम की तैयारी हुई ही नहीं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाई। रात में चुपचाप पढ़ रहे थे और दूसरे बच्चे से क्या कह रहे हैं? तो पढ़े ही नहीं, मैं तो तैयारी नहीं करी। ये प्रश्न आता है, बोले नहीं आता। व्यक्ति छल कर रहा है, छल करके कहाँ जाओगे? छोटी छोटी सी बातों में छल। अरे भैया बोल दो ना। बोले भैया मैंने कोशिश की, जितनी तैयारी मुझसे हुई उतनी मैंने कर ली, अब भगवान जाने आगे क्या होगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? कई बार महिलाएं, तुम शाम को क्या पहन कर जाओगी, अब उसे भी छिपा रहे हैं। कई बार पुरुषों में, सब में अलग अलग प्रकार का छल चल रहा है। तो भैया इन बातों का छल मत करो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। ये छोटी बातें, अग्नि की चिंगारी पहले छोटी होती है, बाद में लपटों में बदल जाती है। ऐसे ही मायाचारी छल पहले व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करता है और वही थोड़ा सा छल उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए आज उत्तम आर्जव धर्म के दिन अपने मन में संकल्प लेंगे या प्रयास करेंगे कि हम छल का जीवन ना जिए। तो कौन कौन प्रयास करेगा? सर्प कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन जब अपने घर में जाएगा, वाह, आपने तो देखा है, जाना है, घर में जाएगा तो सीधा ही जाएगा। संसार में कितना भी टेढ़ा मेढ़ा घूम लें, किंतु जब अपनी आत्मा रूपी घर में आना होगा, जब सिद्ध शिला पर पहुंचना होगा, जब सिद्ध बनना होगा, मुक्त होना होगा, तब आपको सीधा होना ही पड़ेगा। चाहे आज हो जाओ और चाहे कल हो जाओ, किंतु ये सीधापन, सरलता, सहजता ही हमें परमात्मा के मार्ग पर ले जा सकता है, हमें परमात्मा के सांचे में ढाल सकता है। आप सभी लोग सरल बने, सहज बने, आर्जव धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज जी की। हाँ, उत्तम आर्जव धर्म की जप करेंगे। उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं 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 उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। उत्तम आर्जव धर्म की जय। और आज का छोटा सा नियम देने से पहले, आप सभी लोगों की धर्म साधना कुशल चल रही है? सब लोगों के परिणाम निर्मल हैं, विशुद्ध हैं, आनंद में हैं? तो एक बार बताओ कैसा लग रहा है? आनंदम। कैसा लग रहा है समवक्षण में बैठकर?
आनंदम। तो आपका ये आनंद आपको अनंत आनंद दिलाने वाला बने। आप सब लोगों के कोई आकुलता व्याकुलता तो नहीं, सबके उपवास, जल, बिना अन्न, जो भी है एकासन, सबके निराकुलता से चल रहे हैं। बहुत अच्छा। और आज का एक छोटा सा नियम, आज भोजन में ऊपर से नमक नहीं लेना, ठीक है? चलेगा? भैया भोजनशाला कोई पहले